ओके, तो आज का जो वीडियो होगा हम लोग का या फिर जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स। तो ये जो टॉपिक रहेगा ये मैं कहूँगा कि जेई मेन के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जेई मेंस के हिसाब से जितना इम्पॉर्टेंट था जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर किया कि इलिप्स का जो भी प्रॉपर्टीज़ है सारा फोकस ये सब जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसके हिसाब से जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे तो वो सारा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने टेंजेंट का किया कि लाइन एंड इलिप्स ये सब, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट था। और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स हैं ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मतलब मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट्स जो हैं फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो अगर याद हैं तो फिर कुछ अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ ऐसा रहेगा जो कि मैं बस बोल दूंगा कि ये प्रॉपर्टी है, इस टाइप से होता है। तो हर चीज़ को जो हम लोग पूरा डिटेल में डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर एडवांस के लिए कर रहे हो तो एडवांस के हिसाब से तो ऑब्वियसली सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो एडवांस्ड के हिसाब से जो है पूरा डेरिवेशन वगैरह सब कुछ आना चाहिए। लेकिन हम लोग आज जो है काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं बस रिजल्ट्स हम लोग बोल देंगे। तो मेन के हिसाब जेई मेंस के हिसाब से जो है वो बस रिजल्ट्स अगर याद रखोगे तो काम आ सकता है। एंड आज जो है हम लोग पहले पैराबोला के लिए देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, फिर उसके बाद जो है हम लोग एलिप्स के लिए देखेंगे। तो काफ़ी सिमिलर टाइप रहेगा सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैराबोला है। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो भी फिगर वगैरह जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब कि बस आप देख पाओ कि किस टाइप से, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली पूरा मत चले जाना कि फिगर में अगर ये दिख रहा है कि एस एन छोटा है एस टी से तो एस एन छोटा होना चाहिए, है ना, वो नहीं। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एस टी जो है वो एस एन के इक्वल है ना, तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पर इक्वल है तो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट एक पैराबोला नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फिगर बनाया गया है। तो फिगर देख के जो है ये मत इंटरप्रेट करने लगा कि कहाँ पर क्या ज्योमेट्री चल रहा है ना। अभी मैं बोलूँगा कि एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन, है ना, तो ये मत सोचने लगे कि यहाँ पर तो छोटा दिख रहा है तो छोटा होना चाहिए। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम बनाया गया है, पूरा एग्जैक्ट डायग्राम ये नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ जो है स्टार्ट करते हैं। और जब भी लेंथ वगैरह के हैं तो कोऑर्डिनेट्स देखो और फिर उसके हिसाब से सोचो कि क्या वहाँ पर लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो पैराबोला के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ए जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें मान लो कि मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ पी पैरामेट्रिक फॉर्म में टी। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, है ना। एक्स की जगह पर ए टी स्क्वायर डाल दो तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, वाई की जगह 280 तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब कि टी के सारे वैल्यूज़ के लिए जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है मान लो, है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या होगा कि y1 इज इक्वल टू 2a और फिर 2x की जगह पर x प्लस x1, है ना। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो यहाँ पर y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 280, तो y टाइम्स 280 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। तो 2a कैंसिल, तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। एंड ये सब रिजल्ट अगर याद है तो जितना चीज़ मैंने बोला उतना नहीं बोलना पड़ेगा, सीधा जो है आप लोग लिख सकते हो। और अगर याद नहीं है तो फिर इस टाइप से जो है डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो क्या कर सकते हैं कि टेंजेंट का अगर यहाँ पर स्लोप क्या है 1/t है ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए -t होना चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप पता चल गया और फिर यहाँ से जो ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, है ना। तो यहाँ से जो है हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये सब रिजल्ट हम लोगों ने सब कुछ देख रखा है पहले तो, और ये सब चीज़ अगर याद है, ठीक है, याद रहना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, स्पेशली एडवांस्ड के हिसाब से, क्योंकि एडवांस में जो है मतलब अगर याद है रिजल्ट तो टाइम बचेगा आपका बेसिकली। ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ डिराइव करना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल का इक्वेशन ये है मान लो, और टेंजेंट का इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन ये है और नॉर्मल का इक्वेशन ये है। तो अब कुछ जो है पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, है ना। पैराबोला है तो ये फोकस है हमारा a,0, ये वर्टेक्स है 0 0, फिर उसके बाद इधर डायरेक्ट्रिक्स है हम लोग का, है ना। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, तो यहाँ पर अगर a है, ये a यूनिट है, तो इधर भी ये a यूनिट होना चाहिए, है ना। तो ये -a,0 होना चाहिए, तो इसका इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0, ये सब हम लोगों ने देखा है पैराबोला के केस में। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या देखते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन ये है तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, तो बस यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को 0 डाल दो तो एक्स क्या आ जाएगा -a t स्क्वायर,
है ना, तो यहाँ से -80² 0, तो ये जो पॉइंट है इसको मान लो कि मैंने टी बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया -80² 0, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो ये पॉइंट चाहिए कि वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 डाल दो, है ना, तो वाई क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 0, 80 जो है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो नॉर्मल पे आते हैं हम लोग, तो नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो वाई को 0 डाल दो, वाई को 0 डाल दो, तो एक्स जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 2a+80², ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसका n मैंने बोल दिया 2a+80², 0। ये सब चीज़ खुद से करते रहो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, तब फिर फील आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया t, ये पॉइंट का मिल गया हम लोगों को, है ना। और ये सारे कौन से पॉइंट्स है कि ये बोल सकते हैं मतलब कोई एक पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट आपने ड्रॉ किया उस पॉइंट पर, वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है t पे, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। या फिर वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। या फिर नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, तो वो n हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक अगर मैं ये SN के बारे में सोचूं, या फिर पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये जो फोकल डिस्टेंस था कि ये पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस क्या रहेगा, तो वो SP निकालने का हम लोगों ने क्या तरीका देखा था कि अगर पैराबोला का केस है तो डायरेक्ट्रिक्स से जितना डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, है ना, SP शुड बी इक्वल टू दिस PL। तो ये PL तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ये कितना है, ये A है ना, A यूनिट है, और फिर ये जो है ये पॉइंट्स यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 80², तो ये कितना होना चाहिए 80²। तो जो हमारा ये PL है और फिर ये जो SP है फोकल डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए A+80², या फिर A × 1+T², इसको लिख सकते हैं, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर ये देखोगे कि अगर मैं ये SN देखूँ, ठीक है, तो वो कितना रहेगा, तो अगर मैं ये पूरा ओरिजिन से लेके यहाँ तक देखूँ, N तक देखूँ, तो ये कितना है 2a+80² है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2a+80²। फिर इतना कितना है, ये a है, तो ये SN क्या हो जाएगा 2a+80² -a है, तो फिर से a+80² आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये इक्वल टू SN होगा, ठीक है। फिर अगर मैं ST देखूँ, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया a, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 80² है ना डिस्टेंस, तो a+80², तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ST, ठीक है। तो ये सारे डिस्टेंसेज जो हैं ये इक्वल होंगे कि आपका फोकस ले लो, है ना, और कोई भी ये पॉइंट P है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये PS, ठीक है, और फिर उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये इक्वल होगा। फिर ये पॉइंट P पर जो है अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो टेंजेंट जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो वो वहाँ से जो फोकस का डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो भी इक्वल होगा। और फिर जहाँ पर भी यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो नॉर्मल जहाँ पर भी इसको कट करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये सारे डिस्टेंसेज जो हैं ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन मेंस में मोस्ट प्रोबेबली उतना नहीं पूछेगा, लेकिन एडवांस्ड वगैरह में जो है इस सब पे फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि अगर मैं ये ट्रायंगल पर ध्यान दूँ, ठीक है, ये सारा चीज़ को अगर मैं इसको हम लोगों ने क्या कहता है ST, है ना, तो इसको यहाँ पर रहने दो, और इधर इसको थोड़ा साफ़ करते हैं, ये सब जो है इसको साफ़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ये ट्रायंगल पर ध्यान दूँ TPN, है ना, तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि ये हमारा टेंजेंट जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वाला पॉइंट है, फिर नॉर्मल जहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो वाला पॉइंट है, और फिर ये जो कर्व पर लाइक मतलब पैराबोला पर जो लाइक कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये जो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मतलब क्या कि अगर मैं इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाऊँ, है ना, TN को एज ए डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल बनाऊँ, तो वो सर्कल जो है ये पॉइंट P से इस टाइप से पास करना चाहिए, है ना। तो अगर मैं TN को एज अ डायमीटर बना सर्कल बना के ये करूँ, तो ये पॉइंट P जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो S इज सर्कम सेंटर फॉर ट्राइंगल TPN, ठीक है। तो इस टाइप से अगर पूछा गया कि ये TPN सर्कल का इक्वेशन बताओ, है ना, तो बस ये T का कोऑर्डिनेट पता है, N का कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर ये डायमेट्रिक फॉर्म में जो है सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है ये सब पे, कि ये पॉइंट P दिया हुआ है ना, यहाँ पर बोल दिया कि टेंजेंट है
ठीक है, टेंजेंट जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट टी हो गया, वहाँ पर नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल जिस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो एन हो गया, और फिर ये पॉइंट पी हो गया। तो ये जो ट्रायंगल टी पी एन बनेगा, इसका सरकम सेंटर का सरकम सर्कल का जो है ये बताओ, इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो सरकम सर्कल का इक्वेशन कैसे बताएंगे कि डायमेट्रिक फॉर्म में बता सकते हैं ना, कि ये एज अ डायमीटर बनाएंगे तो फिर यहाँ से पास करेगा। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म में। और यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि ये जो टी एन है ये अगर डायमीटर है तो ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो सेंटर होना चाहिए, है ना। तो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0+0/2, ये 0, और फिर 2a+at² 2a+at² -at² 2। तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल, तो a,0 जो है सेंटर होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो ये इसका मिड पॉइंट है। ये हम लोगों ने देखा है कि SN और फिर ये जो ST है वो इक्वल है। ठीक है, अगेन ये फिगर यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत बोलना कि ये तो छोटा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट पूरा फिगर नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए फिगर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो ये तो डायमीटर हो गया हम लोगों का, और फिर इसका जो भी ये जो फोकस रहेगा हम लोग का SA,0, वो ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड ये सब पे क्वेश्चन आराम से फ्रेम किया जा सकता है, स्पेशली एडवांस्ड में जो है ये सब टाइप का रहेगा। मेंस में मोस्ट लाइकली ये सब जो है नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछ दिया तो आराम से आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक और हम लोग जो ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो क्या सब प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल पर ध्यान दो कि TSP, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो ST है दैट इज़ इक्वल टू SP, है ना। ये भी A टाइम्स 1+T² है, ये भी A टाइम्स 1+T² है। तो अगर ये TS और SP जो है ये इक्वल है तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका ऑपोजिट ये एंगल हो गया, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा टेंजेंट है ना, और फिर ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल हो गया हम लोग का, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ P, है ना, यहाँ पर ये वाला लाइन है, और फिर मतलब कि इसके पैरेलल ये लाइन है, मतलब एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है हमारा, और फिर ये फोकस को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है ना, फोकल रेडियाई बोल सकते हो। तो ये जो टेंजेंट रहेगा ये यहाँ का एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट जो है वो एंगुलर बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर टेंजेंट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर इसको कैसे सोच सकते, ये पॉइंट P है मेरा, है ना, P पॉइंट है, तो एक ये लाइन हो गया मान लो, है ना, जो कि एक्सिस के पैरेलल है, और फिर एक जो है ये हमारा फोकल रेडियाई हो गया। फोकल रेडिया मतलब ये पॉइंट को जो फोकस से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास लाइन आ गए हैं, तो यहाँ पर जो भी मैं टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो टेंजेंट जो है ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और फिर एंगुलर बाइसेक्टर करेगा, हम लोगों ने क्या बोला था कि दो एंगुलर बाइसेक्टर्स रहते हैं ना, एक आपका ये जो एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब जो भी इसको अगर एक्यूट कहते हैं, तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक एंगल का जो भी बाइसेक्टर है तो फिर दूसरा ये जो भी एंगल है, तो ये जो भी लाइन है इसका जो भी परपेंडिकुलर होगा वो ये दूसरा बाइसेक्टर होगा, है ना। तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर मतलब क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर रे मतलब लाइट अगर इस टाइप से आ रहा है, जो भी ये रे पैरेलल आ रहा है यहाँ पर, तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ से फोकस से पास करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब देखा होगा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये अगर इसको θ1 बोल दो तो ये भी θ1 होगा, है ना। तो यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी रे है ना, वो पैरेलल आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो है वो पैरेलल आ रहा है, मतलब कि ये पैराबोला का जो भी एक्सिस है उसके पैरेलल ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आके जो है ये पैराबोला पर यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो यहाँ पर एंगुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे अगर यहाँ से आएगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट होकर जो ये फोकस के थ्रू पास करेगा। तो जितने भी रेज जो हैं ये एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो सारे जो है फोकस से पास करेंगे।
ठीक है। तो ये जो मैंने पैराबोला के चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि वाई स्टडी पैराबोला, उसमें बोला था कि जो भी हमारा ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज ये सब जो रहते हैं, जिनको कि दूर से जो है सिग्नल आना रहता है और इनको जो वो सिग्नल पिक करना रहता है, तो वो पैराबोलॉइड फॉर्म में रहता है। मतलब जो 2D में हम लोग पैराबोला कहते हैं, 3D में अगर बनाए तो पैराबोलॉइड रहता है, ठीक है। और वो मैंने बोला था कि वहाँ पर ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के कारण, कि दूर से मान लो सैटेलाइट जो है सिग्नल भेज रहा है, तो वो सिग्नल जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसका जो भी फोकस है वहाँ से पास करेगा ना, तो वहाँ पर जो है आप जो जैसे भी आपको रिसीव करना है तो वहाँ पर रिसीवर आप रख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको पैरेलल रेज भेजना है तो फिर यहाँ से ट्रांसमीटर रख सकते हो, जो भी रे यहाँ से जाएगा वो पैरेलल सारे निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आता है, तो ये एकदम पैराबोला के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, एनी रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला passes through the focus of parabola after reflection from the parabola, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर वर्ड्स में लिखा गया है, जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया कि कोई भी रे जो है अगर पैरेलल ट्रैवल कर रहा है एक्सिस के, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो इसको जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला कहते हैं। अगेन एडवांस्ड वगैरह में जो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेन में मोस्ट लाइकली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानकारी है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर और एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये अगर थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया है ना, ये सम ऑफ इंटरनल, मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अंदर वाला, ठीक है। तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो वो 2 थीटा हो जाएगा, तो ये वाला जो ये 2 थीटा हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि मैं अगर सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरा सेंटर है ना, तो यहाँ से जो भी ये कॉट थीटा अगर बना रहा है ऊपर में, तो यहाँ पर जो है 2 थीटा बनाना चाहिए सेंटर के साथ, ठीक है। तो वहाँ से भी ये सोच सकते हैं ये एंगल 2 थीटा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर जो है क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एडवांस्ड के लिए, और मेन से मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये सब चीज़ है कि अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, और मेंस में छोटा मोटा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। और प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मैं फोकस लेता हूँ, ठीक है, और ये पैराबोला पर जो है मैं अलग अलग पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो मान लो कि जैसे ये पॉइंट P लिया है यहाँ पर, है ना, और ये पॉइंट P पर जो है मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये फोकस से जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात कि कोई भी पैराबोला है हमारा, है ना, y² 4x, इसका अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, वहाँ से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया उस पॉइंट पर, ठीक है, और फिर मैंने फोकस से जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अगेन फिर अगर ये मत बोलना कि ये तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, परपेंडिकुलर इधर होना चाहिए, ये फिगर जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए बस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो सारे पॉइंट्स का जो लोकस रहेगा, है ना, मतलब कि मैंने मान लो कि ये दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और फोकस से जो ये टेंजेंट पर मैंने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली मान लो दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, तो ये सारा जो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, तो वो सारे का अगर मैं लोकस लेता हूँ, तो वो जो लोकस आएगा वो हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा फोकस है, कोई भी पॉइंट पर जो है आप टेंजेंट ड्रॉ करो और फिर फोकस से जो है उस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर डालो, है ना। तो इस टाइप से जितने भी पॉइंट्स रहेंगे तो अलग अलग टेंजेंट्स आएगा, है ना, फिर वहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल सकते हो, तो वो सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा उसका अगर लोकस लेते हैं तो फिर वो वर्टेक्स पर जो टेंजेंट रहेगा वो आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ के डिटेल में जो है वो हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि एक तो ये हो गया लोकस हमारा टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स रहेगा, और फिर दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो रहेगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जेई मेन के हिसाब से जो है डायरेक्टली ये रिजल्ट्स पर जो है बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आ सकता है, ठीक है। तो और अगर एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तब फिर जो है पूरा डेरिवेशन आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ फोकस, है ना, और फिर ये पॉइंट P लेता हूँ, और फिर यहाँ पर जो भी टेंजेंट था उसके ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, है ना, ये S हो गया, ये P हो गया,
और फिर ये हमारा m हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। तो अगर मैं एस पी को एज अ डायमीटर लेके सर्कल बनाऊँ तो फिर वो यहाँ से पास करेगा, है ना। अब फिर ये मत बोलना कि ये तो डायमीटर दिख नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। अगेन ये जो भी फिगर है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एस पी को एज अ डायमीटर लेके, मतलब जब भी इस टाइप से आपको दिखता है कि दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अगर मैं सर्कल यहाँ पर बनाता हूँ इसको डायमीटर लेके, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से पास करेगा, ठीक है। और इनका जो भी मिड पॉइंट रहेगा वो इनका सेंटर आ जाएगा, सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है ना कि इक्वेशन लिखो सर्कल का जो कि एस पी एम से पास कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर दिमाग में क्या सोचना है कि एस पी जो है वो डायमीटर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है तो बस इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ क्या है प्रॉपर्टी कि ये पॉइंट एम से तो पास करेगा, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टेंजेंट यहाँ पर जो है, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो यहाँ पर टेंजेंट रहेगा, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पॉइंट एम से पास करेगा वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट रहेगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ऐसा होता है। उसको प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं बहुत ब्रीफली बोलूँ कि कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसे ये a,0 ये 80² 280 है ना। तो अगर मैं सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो सेंटर क्या आएगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 280 प्लस 0/2 मतलब 80 ही आएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आएगा, है ना। तो y कोऑर्डिनेट अगर सेम आएगा मतलब कि ये अगर मैं यहाँ से पॉइंट ज्वाइन करूँ तो ये हमारा नॉर्मल आएगा, ठीक है। नॉर्मल है मतलब टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा टेंजेंट रहेगा, ठीक है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस ये रिजल्ट जो है मेन के हिसाब से याद रख सकते हो। लेकिन ये सारा रिजल्ट जो है एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारा का डेरिवेशन आना चाहिए, लेकिन मेन के हिसाब से जो है बस ये रिजल्ट याद रख लोगे तो अगर पूछ दिया तो ये सारा चीज़ जो है वो बता सकते हो। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेंस के हिसाब से अगर पता है तो अच्छी बात है, और एडवांस के हिसाब से ऑब्वियसली सारा डेरिवेशन वगैरह भी पता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बस रिजल्ट को जो है वो स्टेट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कोई भी मैं पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, फिर ये पॉइंट पी से जो है मैं फोकस से ज्वाइन करते हुए यहाँ पर दूसरी जगह जहाँ पर भी कट कर रहा है, मतलब कि ये फोकल कॉर्ड हो गया हम लोगों का, है ना, कॉर्ड पासिंग थ्रू दी फोकस, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था कि अगर इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर मैं इसको टी बोलता हूँ तो फिर ये दूसरे पॉइंट जहाँ पर भी जाके कट कर रहा है तो वो -1/t होना चाहिए, है ना, अगर ये फोकस के थ्रू पास कर रहा है तो मान लो कि ये पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जहाँ पर भी जाके कट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो जो टेंजेंट्स रहेंगे वो आपस में जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने और एक चीज़ क्या देखा था कि ये पैराबोला के लिए अगर हम लोग डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं तो फिर वो डायरेक्ट्रिक्स आता था, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसा लोकस होता था कि वो सारे पॉइंट्स जहाँ से कि हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है वो सबका मतलब ये वो सारे पॉइंट्स जहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो वो उसका लोकस लेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाता था, ठीक है। मतलब इस केस में डायरेक्टर सर्कल जो हम लोगों ने बोला था सर्कल के केस में वो यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पॉइंट पी है वहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो भी फोकल कॉर्ड वहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दूसरे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स जो रहेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर रहेगा और ये इंटरसेक्ट करेगा डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। उसी को लिखा गया टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे सोच सकते हैं थोड़ा सा अगर सोचना है तो यहाँ पर क्या था कि अगर ये पॉइंट P है जिसका कि पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब T से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन ये होना चाहिए, स्लोप जो इसका 1/t होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था पहले, तो इसका स्लोप अगर 1/t है, ठीक है, तो ये पॉइंट P अगर T है तो फिर यहाँ से जो भी ये फोकल कॉर्ड जा रहा है तो ये दूसरा जो पॉइंट Q है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए -1/t, है ना। तो अगर इस पॉइंट पर जो है ये पैरामीटर -1/t है,
ठीक है। तो ये टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 1 बाई जो भी पैरामीटर है ना, यहाँ पर टी है तो 1/t होना चाहिए टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पर अगर -1/t है पैरामीटर तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, 1/-1/t है ना, तो -t होना चाहिए इसका स्लोप। तो ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप -t है, ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप 1/t है, तो -t इंटू 1/t -1 है ना। तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो समझने के लिए थोड़ा वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर हम लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया हम लोगों को, है ना, कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और फिर ये हमारा पॉइंट L है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करते हुए, है ना, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर मैं पी क्यू को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊँ तो वो जो है यहाँ से पास करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको क्या है, इसको फोकल कॉर्ड हम लोग कह सकते हैं, है ना, क्योंकि फोकस से पास कर रहा है। तो अगर ये फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए हम लोग सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये सर्कल जो है इस टाइप से रहेगा। तो सर्कल ये पॉइंट से पास करेगा, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो यहाँ पर टेंजेंट हो, ठीक है, लेकिन ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो उसको फिर से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट लिखो, है ना, यहाँ पर सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो ये जो है वाई कोऑर्डिनेट सेम आएगा, तो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, तो ये टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके डिटेल में जो है अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर विल टच डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेंस जेई मेंस के हिसाब से जो है, बस अगर रिजल्ट्स भी दिमाग में रखोगे तो हो सकता है कि कहीं पर क्वेश्चन पूछ दे तो फिर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उतना पूछने का ज़्यादा चांसेस तो नहीं है जेई मेंस में, लेकिन फिर भी हम लोग बस देख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इलिप्स पे आते हैं, ठीक है। तो इलिप्स का पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा, मान लो ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, x² + y² + b² = 1, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b के लिए ये हमारे एलिप्स है। फिर उसके बाद जो है ये हमारा इसका ऑक्सिलियरी सर्कल है, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी सर्कल का हम लोगों ने देखा था कि सेंटर जो है यहीं पर हम लोग लेते हैं, और फिर ये जो भी a है इसका हम लोग रेडियस लेते हैं, है ना। तो ये रेडियस लेके ये जो सेंटर ये सर्कल बनाते हैं ये हमारा ऑक्सिलियरी सर्कल हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P है मान लो एलिप्स पर, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर ये फोकस से जो है हम लोग ये टेंजेंट पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। फिर से ये मत बोलना कि परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये फिगर जो भी है ये सारी चीज़ ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है बस, ठीक है। तो यहाँ से अगर, तो यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट मत जाना कि यहाँ पर जियोमेट्रिकली ये परपेंडिकुलर है या नहीं, जो भी। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ ये टेंजेंट के ऊपर, तो वो जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा वो ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। फिर इधर भी मतलब ये दूसरा जो फोकस है वहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ, ठीक है, तो ये जहाँ भी लाई करेगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मानना है यहाँ पर। तो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और फिर मैं फोकस से इसके ऊपर मान लो परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो रहेगा ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। फिर ये जो दूसरा फोकस है यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूँ तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स का अगर मैं लोकस ले लूँ तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आ रही है बात कि यहाँ ये कोई भी पॉइंट है ना, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फोकस से मान लो कि मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगी। ये फोकस है, यहाँ से ये डाला परपेंडिकुलर, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। तो ये सारा का अगर मैं लोकस ले लूँ तो ये जो है ये ऑक्सिलरी सर्कल मिलेगा, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, ठीक है, लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, कि ये टेंजेंट है, यहाँ पर अगर मैं फोकस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकस जो रहेगा वो सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स का वो जो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल आएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हम लोग डाल रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है इसके ऊपर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है जेई मेंस में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो मतलब उतना ज़्यादा भी चांसेस नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, इसलिए ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद और क्या है कि सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस एज डायमीटर विल टच ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा फोकल रेडिया है ना, तो फोकल रेडिया मतलब क्या कि ये जो
पॉइंट है, ये पॉइंट पी, तो यहाँ से फोकस को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो इसको लेके अगर सर्कल बनाते हो, ठीक है, तो वो जो सर्कल बनेगा वो टच करेगा ऑक्सिलरी सर्कल को, ठीक है। तो ये और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो जेई मेंस के हिसाब से बस अगर रिजल्ट याद है तो ठीक है, और जेई एडवांस के हिसाब से जो है फिर हम लोग को सारे का डेरिवेशन भी देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स दिस फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली वही पूछ रहा है, तो एक बार खुद से ट्राई करो। ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक फोकाई होगा, है ना, यहाँ पर दूसरा फोकाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकाई ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। मतलब कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ से अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ऐसे करके जितने भी टेंजेंट्स हैं वो सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को लेके जो भी ये लोकस बनेगा, तो उस लोकस पर जो है कौन सा पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, अभी जो सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है उसमें से सोचो कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रहा है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो ये डायरेक्टली जो है ये जो प्रॉपर्टी था उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पर, कि क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी, कि लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधी वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स, ठीक है। तो वो जो लोकस रहेगा, वो लोकस क्या बनेगा, वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा, है ना। तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ना, कि सेंटर जो है ओरिजिन ही रहेगा और रेडियस जो है ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 4, तो ये हमारा लोकस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा लोकस आ गया, तो बस अब ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ये सारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालो, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालो, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे -2√3 यहाँ पर डालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर √3 का स्क्वायर, तो 3 4 + 3 7, तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर -1√2 है ना, तो -1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, प्लस फिर √2 का स्क्वायर ये 2 हो गया, तो 1 + 2 जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। फिर -1 का √3, तो -1 का स्क्वायर 1, फिर √3 का स्क्वायर तो 3, तो दिस इज इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो गया। तो इस टाइप से जो ये सारा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए मैंने बोला कि मेंस के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछ दिया है ना एक सेशन में, तो अगर इस टाइप से पूछा गया तो इस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ पढ़ा है उसमें से प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये सारा प्रॉपर्टीज़ दिमाग में है तो अगर इस टाइप से कहीं पर क्वेश्चन दिख गया तो फिर उसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर और एक चीज़ क्या है कि एलिप्स के लिए हमारे पास ये जो भी है, मतलब हम लोग का ये एलिप्स है, ठीक है, ये फोकस है, ये फोकाई, मतलब ये एक फोकाई है, दूसरा फोकाई है, फिर कोई भी एक पॉइंट है वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर टेंजेंट पर जो है फोकस से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी लेंथ होगा ये परपेंडिकुलर का, मतलब कि ये SN एक लेंथ हो गया, फिर ये S' N' ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो लेंथ का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। तो SN इंटू S' N' जो होगा ये B स्क्वायर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ इलिप्स इज B स्क्वायर, ठीक है। कि यहाँ पर कोई भी एक टेंजेंट ले लो दूसरा, है ना, और फिर यहाँ से जो है मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ तो वो तो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा, फिर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। तो ये जो भी लेंथ है ना, इसको मान लो कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, क्या बोलूँ, चलो R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ। तो ये SR2 है ना मल्टीप्लाइड बाई ये S'R1, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, है ना, मतलब कि एलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² / a² + y² / b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो है ये B स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से छोटा मोटा क्वेश्चन जो है
पूछ सकता है। अगेन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे का क्यों ऐसा हो रहा है वो सब समझना ज़रूरी है, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से जो है बस ये प्रॉपर्टी जो है दिमाग में रख लो तो उतना काफ़ी होना चाहिए। फिर और कुछ जो हम लोगों ने देखा था, ये पैराबोला में ही हम लोगों ने देखा था, है ना, कि ये अगर हमारा फोकल कॉर्ड है, मतलब ये पॉइंट पी से फोकस से पास करने वाला जो हमारा ये कॉर्ड है, तो ये पी एस, तो ये पी का अगर मैं टी बोलता हूँ, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में टी बोलता हूँ पॉइंट को, तो ये क्यू क्या हो जाएगा, -1/t। तो ये पी एस का लेंथ क्या होगा, ए प्लस इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये सब हम लोगों ने बहुत, और ये बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया है पहले। तो ये पी एस ये होगा a टाइम्स 1+t², ठीक है। फिर ये क्यू एस जो होगा, फिर इसका जो भी यहाँ पर a टाइम्स दिस स्क्वायर, तो a/दिस, तो a+a/t²। अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आता तो पैराबोला का फिर से वो वाला लेक्चर जाके देख लो जहाँ पर ये सारी चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ से क्यू एस आ जाएगा। तो अगर मैं 1/ps प्लस 1/qs करता हूँ तो हमारे पास 1/a आ जाएगा, या फिर दिस 2/2a। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/ps 1/2a और 1/qs जो है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, या फिर ps 2a और qs जो है वो hp में रहेगा, ठीक है। और ये ps क्या है कि ये जो फोकल कॉर्ड है उसका एक सेगमेंट हो गया ps, दूसरा सेगमेंट ये qs हो गया, और फिर ये 2a क्या है कि पूरा लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 4a, तो इसका जो भी हाफ सेमी लैटिस रेक्टम का लेंथ, ठीक है, तो वो हमारा 2a हो गया। तो सेमी लैटिस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। या फिर इस टाइप द हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज मतलब पैराबोला में देख रखा है, इसलिए मैं बस एक बार आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये सारा चीज़ जो है पूछा जा सकता है छोटा मोटा, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी जो है हाइपरबोला के केस में क्या है कि ये पी एस अगर मतलब ये फोकल कॉर्ड है हम लोग का पी क्यू, तो पी एस एक सेगमेंट हो गया, फिर ये क्यू एस एक सेगमेंट हो गया, है ना। तो ये पी एस और फिर b²/a, तो b²/a क्या है, जो लैटिस रेक्टम रहेगा उसका लेंथ का आधा, है ना, सेमी लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2b²/a, तो सेमी लैटिस रेक्टम का क्या है b²/a। तो ये पी एस और फिर b²/a और फिर ये जो क्यू एस है ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वो बोल सकते हैं कि सेमी लैटिस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ठीक है, या फिर द हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम, ठीक है। तो ये सारा जितना भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा है, तो उसमें से जैसे हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था, ठीक है, तो इस टाइप से जो है छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए रिजल्ट जो है दिमाग में रखोगे तो अच्छी बात है। और एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे का डेरिवेशन वगैरह सब कुछ पता रहना चाहिए। पैराबोला के लिए एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखा था कि जो भी पैरेलल आ रहा है तुम्हारा रे, है ना, पैराबोला के एक्सेस के पैरेलल आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस के थ्रू पास करेगा। सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी यहाँ पर इलिप्स में क्या है, ठीक है, कि अगर ये फोकस से कोई रे आ रहा है ना, तो ये मान लो कि यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो वो दूसरे फोकस से पास करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये जो नॉर्मल रहेगा तो वो इसका एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा, है ना, यहाँ से ये अगर थीटा एंगल है तो ये थीटा रहेगा, ठीक है। फिर टेंजेंट जो रहेगा वो भी एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा, अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो दूसरा जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो हम लोगों ने पैराबोला में देखा था सिमिलर टाइप का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी जो रे जनरेट होगा वो इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और ये हम लोगों ने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में देखा था, ये जो मैंने विस्परिंग गैलरी का बताया था कि अगर एक फोकस पर खड़ा रह के कोई भी अगर कुछ बहुत धीरे से भी अगर बोलता है तो वो सारा रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस पे आएगा, तो दूसरे फोकस पे जो भी खड़ा है, ठीक है, या फिर खड़ी है, तो उसको जो है वो सुनाई देगा, है ना। तो कोई अगर इधर खड़ा है तो उसको उतना सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो दूसरे फोकस पर खड़ा है उसको जो है वो वहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ये इलिप्स है। तो इलिप्स के चैप्टर में जो है हम लोगों ने ये सारा चीज़ कवर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, x² + y² + b² इज इक्वल टू 1, तो x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लोगों ने देखा a ग्रेटर देन b के लिए कैसा होगा केस, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, फिर b ग्रेटर देन a के लिए देखा था वर्टिकल वाला, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि
पेन और फिर नोटबुक लेके बैठो और जितना भी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर बनाया था है ना, कि सेंटर जो है 0,0 पर रहेगा, फिर फोकस यहाँ पर रहेगा, वर्टेक्स यहाँ पर रहेगा, वर्टेक्स यहाँ पर रहेगा, उसके हिसाब से जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर लाई करेगा, इधर कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ क्या होगा, फिर ई बी और ए में जो हम लोगों ने देखा था E²=1 - B²/A², है ना। ये ए इज़ ग्रेटर देन बी के लिए ये वाला केस था। अगर बी ग्रेटर हो जाता है तब फिर ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो वो सारा रिलेशन, सारा वो सब जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है अच्छे से देख लो, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे जेई मेंस में। फिर हम लोगों ने क्या, और इससे भी पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना, कि अगर हमारे पास फिक्स लाइन है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, तो जो भी हमारा लोकस बनेगा, है ना, कि ये डिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है, तो <<1 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा तो फिर इलिप्स मिलेगा। तो ये सारा चीज़ कब इलिप्स होगा वो सारा चीज़ देख लो। फिर जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है तो कब इलिप्स रिप्रेजेंट होगा, तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स आ गया। फिर पॉइंट जो है वो इलिप्स के बाहर लाई करेगा या फिर इलिप्स पर लाई करेगा या फिर अंदर लाई करेगा, है ना। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर कोई भी पॉइंट है तो उसका फोकस से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। फिर ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, कि सेंटर सेम है और फिर रेडियस, मतलब इसका जो भी मेजर एक्सिस है उसका हाफ, मतलब ये जितना भी लेंथ है इसको लेके जो रेडियस, इसको लेके जो सर्कल बना दिया तो वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा। फिर पैरामेट्रिक पॉइंट्स हम लोग कैसे लेते हैं। फिर ये जो लाइन एंड इलिप्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, मेंस पर, कि लाइन जो है कब टेंजेंट होगा, कब बाहर लाई करेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ रहेगा। तो इसमें जो है कॉमन टेंजेंट्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पैराबोला के एंड में देखा था, है ना, कि मैंने काफ़ी सारे उस टाइप के कॉमन टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन कराए थे, कि कोई एक लाइन है जो पैराबोला पर भी टेंजेंट है, इलिप्स पर टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन रहना चाहिए, है ना, वो सब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए क्या है कि टेंजेंट का जो भी पॉइंट पर है ना, वहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो। टेंजेंट का स्लोप आ गया तो उसका जो परपेंडिकुलर रहेगा वो नॉर्मल का स्लोप आ गया, और वो पॉइंट पता है तो वहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये सारा रिजल्ट जो है अगर याद है तो फिर बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर याद नहीं है तो फिर वहाँ पर डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, फिर आज जो हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स, और ये मैंने इलिप्स और पैराबोला का साथ में यहाँ पर करा दिया। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इससे उतना भी ज़्यादा क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा, है ना, जेई मेंस में। और तो लेकिन फिर भी जैसे देखा हम लोगों ने कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो वो अब उसमें क्या था कि अगर रिजल्ट आपको याद है तो फट से बन जाएगा, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, है ना। तो उसके लिए जो है ये सारा रिजल्ट्स जितने भी हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, तो वो जो है उसको दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है इतना ही रखते हैं। एंड इसके बाद अगेन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किया है तो उसके बाद काम क्या रहता है कि जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर से वापस आके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो साइकिल करते रहो, है ना, तो और अच्छा होते रहेगा।